डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से राजौरी व पुंछ अजलाह के लिए पीर पंचाल कमेटी नामी एक नए यूनिट को तश्कील दिया गया था, जिसका मकसद राजौरी व पुंछ ज़िला में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की सरगर्मियों की देखरेख करने का है। साबका वज़ीर आला व साबका वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत वाली इसी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की पीर पंचाल कमेटी की तरफ से पिछले 3 दिनों के दौरान राजौरी डाक बंगलों में पीर पंचाल खित्ता की एक मीटिंग को मुनक्किद किया गया, जिसमें राजौरी ज़िला के कुल 19 ब्लॉक से आए वॉलंटियर्स ने शमूलियत की। इस मीटिंग के इख्तिताम पजीर होने पर आज कमेटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया गया, जिस दौरान साबका MLA अशोक शर्मा ने बताया कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का मकसद जम्मू व कश्मीर की तरक्की को यकीनन बनाने का है और लोगों को उस दहलीज़ पर वापस ले जाने का है जो कि एक जानी हुई दहलीज़ थी, और जम्मू व कश्मीर के अंदर रियासत के दर्जे को वापस बहाल करना व बेरोज़गारी को ख़त्म करने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सबसे बड़े मंसूबे हैं। एक तो ही और होंगे आ रहे हैं, वेट कर लें अगर 2-4 मिनट। जाना होगा ना फिर। हाँ 2 मिनट वेट। आप सब एस्टीम्ड मीडिया पर्सन्स का इस छोटी सी चाय की मुलाकात पर स्वागत है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी DAP पहली बार आपसे मिल रही है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि DAP के जो चेयरमैन हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनकी नियुक्त की गई एक टीम आपके पास है। ये टीम पिछले 3 दिन से राजौरी डाक बंगलों में बैठ के हर ब्लॉक के लोगों से जो उन ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो PRIs हों, चाहे वो नंबरदार चौकीदार हों, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो हैं वो छोड़ के इस पार्टी का दामन जिन्होंने थामा है, जा उनमें हमारे मोअज़्ज़ज़ फाउंडर मेम्बरान भी मौजूद हैं, इंटरेक्ट किया है। और हमने यहाँ 19 ब्लॉक जो राजौरी ज़िला के हैं, उनमें से उन ब्लॉकों में से 1000 से ज़ायद लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और जिन्होंने इस टीम के साथ अपनी बात रखी है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि राजौरी ज़िला के लोगों ने कोने कोने से आके, चाहे वो शहर थे चाहे गांव थे, अपनी बात रखी है और ये सराहना की है कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो रियासत जम्मू कश्मीर को बतौर चीफ मिनिस्टर 2 साल और 4 महीने रह के यहाँ डेवलपमेंट किया है, चाहे वो डिग्री कॉलेजेस का था, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस का था, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को लगाने का था, 8 डिस्ट्रिक्ट बनाने का था, तहसीलें बनाना, ब्लॉक्स बनाने, सब डिवीज़न बनाने, थाने बनवाने, नायब नियाबत यहाँ बनाई। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल हैं और हमें बड़ी खुशी की बात है कि इस रियासत में उन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ का भी जो है वो आगाज़ किया, जो हम ख्वाब में नहीं सोच सकते थे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में भी, यात्री भवन जम्मू में भी, हज हाउस कश्मीर में भी उन्होंने प्रयास ये भी किया था कि एन रूट अमरनाथ भी जो है स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाएं। इसलिए वो सबके हैं, वो हिंदू के भी हैं, वो मुस्लिम के भी हैं, वो सिख के भी हैं, वो ईसाई के भी हैं। हर नागरिक जो है इस रियासत का, इस अब टूटी फूटी ड्यूटी का जो है वो उनको चाह रहा है। हम ये चाहते हैं कि वो दोबारा मुख्यमंत्री यहाँ आएँ और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमारी मुश्किलें हैं, आम आदमी की जो मुसीबतें हैं, आज रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम नहीं हो रहा, 1,25,000 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, हमारे बच्चियाँ और बच्चे बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस उनकी हैं। आज रियासत से, इतनी बड़ी रियासत थी, कहीं भी हम बात करते थे वर्ल्ड ओवर या स्टेट के बाहर,
तो लगता था कि जिससे भी बात करें कि हम जम्मू कश्मीर से आए तो एक प्राउड फील होता था। आज उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी बनाने के बाद हमारा सिर्फ सिर ही नहीं झुका, बल्कि हमारी उमंगें उम्मीदें जो हैं वो सब बिखर गई हैं। अब रोशनी का स्कीम उन्होंने लागू किया। इस रियासत के हर परिवार को स्टेट लैंड जिसके पास थी उसको मालकाना हक दिए। हालात ऐसे बन गए कि उनकी गिरदावरियाँ काट दी गईं, कई जगहों पे उनको बेदखल कर दिया गया, कई स्ट्रक्चर जो हैं गिरा दिए गए। इस तरह से अगर हम देखें तो बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल की हालत बहुत ही मैं कहता हूँ कमज़ोर पड़ गई है। और हालत ये है कि अब स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। इसी तरह हर शोबे में ऐसा हो रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो आज़ाद साहब ने यहाँ लाया था और डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो ला के एक मुकम्मल टाइम फ्रेम में सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, आज वो सारे प्रोजेक्ट जो रुक गए थे, जो बच गए थे, वो अधूरे पड़े हैं। जब तक आज़ाद साहब जैसा इंसान, खुसूसन गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर चीफ मिनिस्टर यहाँ बनते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक नए सिरे से जो खुशहाल जम्मू कश्मीर का सपना उन्होंने देखा था वो साकार हो सकता है, जिसका आम आदमी की भरपाई होगी, आम आदमी उसमें खुश होगा। उन्होंने ये वादा किया है, इस पार्टी ने ये वादा किया है कि यदि हम पावर में आते हैं तो हम स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे, लैंड और जॉब की गारंटी होगी, हर आदमी को इंसाफ मिलेगा, गुड गवर्नेंस होगा। यहाँ कोई साइल किसी के पास जाएगा उसको इंसाफ मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये चाहूँगा कि क्योंकि मेरे साथी मेरी राइट साइड पर जनाब मसूद चौधरी साहब हैं, ये हमारे कदावर नेता हैं। इन्होंने 2 दहाइयों से ज़्यादा अपनी सर्विसेज जो हैं पॉलिटिकल सर्विसेज की हैं। मेरे साथ में जो टीम मेंबर हैं रियाज साहब, ये रियाज साहब नाज साहब के बेटे हैं जो 2 बार MLA रहे, इंडिपेंडेंट जीतते रहे, अभी DDC के मेंबर हैं। इस तरफ अगर देखें तो मेरे साथ जाहिद सरफराज मलिक साहब हैं। इन्होंने भी अपनी लाइफ में एज एडवोकेट, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बहुत काम किया है और ग्रास रूट से जुड़े हैं। साथ में लवली गुप्ता साहब हैं जिनका पुराना एक एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, राजौरी शहर से हैं। और हमारे साथ गुलजार साहब हैं, पंडित जी हैं, इधर जमाल साहब हैं और अश्विनी जी बैठे हैं, संजीव मंगू भी यहाँ बैठे हैं। तो ये एक टीम जो हमने बनाई है उसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ राजौरी में भी ज्वाइन करा है, वो आपके सामने है। जगह जगह लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम हर गांव तक, हर कोने तक पहुँचे। मैं मसूद साहब से कहूँगा अगर वो बात कोई करना चाहते हैं। मसूद साहब।